नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक प्रश्न पूछा गया था कि मुगल सबसे पहले ये जो पूरे क्वेश्चन भेजे हैं और रोहित तिवारी जी भेजे हैं, तो तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। तो मुगल शासक हुमायूं के शासन अवधि कितनी थी, ये रोहित राज जी भेजे हैं। एक दूसरा बच्चा ने बताया कि शाहजहां का शासन अवधि पूछा था। तो खैर दोनों में से जो भी पूछा है दोनों का यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। मुगल शासक जो आपका हुमायूं था, इनके शासन की अवधि आपका 1530 से 1540 लगातार था और एक बार टेम्परोरी 55 से जो है 56 शुरुआती तक बना था और इसके बाद में जो है आपका पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच में। अकबर जो है कलनौर में राज्याभिषेक के साथ साथ मुगल साम्राज्य का गद्दी संभालता है। तो दोनों बात समझ में आ गए, चाहे तो 55 से 56 रहा हो, चाहे तो 1530 से 1540 रहा हो। और ये 1540 में जो मुगल वंश का ब्रेक हुआ था तो ये किसके द्वारा हुआ था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा हुआ था और सूरवंश का स्थापना कर लिए थे शेरशाह सूरी, जैसा कि आप जानते हैं बिलग्राम के युद्ध के बाद। अगर शाहजहां की शासन अवधि पूछा होगा तो 1628 से 1658 होता है और शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्थापत्य कला का जो है स्वर्णयुग कहा जाता है मुगल काल में। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मुगल काल का स्वर्णयुग जो है शाहजहां के काल को कहा जाता है, तो मैं आप बता दूं कि स्थापत्य लिखा रहे तभी शाहजहां के काल को, खाली स्वर्णयुग पूछा जाए मुगल वंश में तो फिर अकबर मार के आइएगा अगर आंसर करेक्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजय मिला था तो बता ही दिए। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम्स में आ जाता है। तो हुमायूं नामा के लेखक जो है गुलबदन बेगम है। कौन है, गुलबदन बेगम है, मुगल जो है राजकुमारी थी। इसके अलावा शाहजहां का वास्तविक नाम जो है ये खुर्रम है, ठीक है। शेरशाह सूरी वंश के जो है संस्थापक हैं आपका शेरशाह सूरी, सूरवंश के, जिसका मकबरा कहाँ पे है, तो बिहार सासाराम में स्थित है। इसके अलावा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो फरीद खां जो है इसका वास्तविक नाम हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं और मुगल जो आपका दिल्ली सल्तनत है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक जो है अभी ट्रेंड में है तो उसे करके जाएं। असहयोग आंदोलन पूछा, एक बच्चे ने बताया कि खिलाफत आंदोलन पूछा है, तो भाई दोनों ही मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। देखिए बच्चे को 100% तो याद रहती नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी में रहते हैं गाड़ी बस के पास तो बता देते हैं। असहयोग आंदोलन जो है ये आपका 1920 से 1922 तक चला था, लेकिन बच्चे ने बताया कि 22 आंसर था ही नहीं, 1920 से 1921 आंसर था। तो यही हमारे तरफ से जो है आंसर करके आना होगा, क्योंकि इससे सब भास्ट या फिर बहुत कम आंसर था, 1920 के नीचे वाला भी आंसर था, ठीक है। तो 1920 से 1921 हो जाएगा। 1922 में जब चौरा चोरी हत्याकांड होती है जो यूपी के अंदर है चौरा चोरी, इसमें पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, उसी समय असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ता है और इस बंद करने से बहुत सारे नेता जो है क्षुब्ध हो गए थे और उन्होंने अपने अलग अलग पार्टी निर्माण कर लिए थे। जैसे स्वराज पार्टी के निर्माण इसी के बाद होता है आपका 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अगर खिलाफत आंदोलन पूछा गया होगा तो ये 1919 से 1921 तक चलाया गया था और इसकी शुरुआत बम्बई में हुआ था। उस समय मुंबई नहीं था, उस समय बम्बई था। बम्बई में जो है आपका चालू हुआ था और ये किसके द्वारा, शौकत अली और उनके एक भाई अली बंधु के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में शहरी जनसंख्या 2035 तक कुल कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा। अगर जो आदमी पेपर का श्रवण नहीं करता है तो इनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी किताब में ये आंकड़ा तो छपे नहीं, है ना। तो 2035 तक जो है 43.5 या 43.42 भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो 43 मान के चलिए, 43.2% जो है होने की आसार है 2035 तक भारत में शहरी जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी लोग कहाँ निवास करते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर निवास करते हैं एट प्रेजेंट में, पिछले जनगणना 2011 के अनुसार। इसके अलावा सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो आज लोएस्ट क्वेश्चन पूछा गया वो डांस से पूछा गया कि हूबहू एकदम जो है सीधा हलवा पूछ दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे बकरी चेचक टीके का प्रभाव कितने समय पर रहता है। अब ये बकरी है या फिर कुछ और है, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, लेकिन चेचक का टीके का प्रभाव जो है आपका 1 साल तक रहता है, ठीक है। चेचक के टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था आपका,
चेचक के टीके का खोज। चेचक को हम छोटी माता भी कहते हैं। ये वायरस से जो है आपका रोग होता है, वायरस से होने वाली रोग है ना। बैरियोला वायरस से होता है जी, है ना। इसका नाम भी पूछा जाता है बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस से जो है आपका चेचक का रोग हो जाता है, शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और गांव घर में कहते हैं कि तेल खाना बंद कर दो तो ठीक हो जाएगा। हम लोगों को भी ऐसे ही ठीक हुआ है, क्योंकि हमें भी चेचक हुआ था, है ना। तो घर में तेल उल खाना, मसाला खाना बंद कर देते हैं 5-7 दिन के बाद, उसके बाद जो है खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसकी दाग बहुत दिन तक रहती है। इसके अलावा पोलियो का टीका जो है ये जोनास साल्क ने खोजा है। लेकिन अगर आपको ओरल पोलियो का टीका कोई पूछ दे कि भाई जो आजकल ड्रॉप के रूप में ओरल पोलियो का टीका लेते हैं, पहले इंजेक्शन के रूप में हुआ करता था, अब जो है ओरल के रूप में हो रहा है, तो अल्बर्ट साबिन ने खोज किया है इस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, अल्बर्ट साबिन ने। तो खाली पोलियो का टीका पूछे तो जोनास साल्क, और अगर स्पेशली पूछ दे कि भाई कि ओरल पोलियो का टीका का खोज किसने किया है, तो अल्बर्ट साबिन ने। अच्छे अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं। रेबीज के टीके का खोज ये तो पता नहीं कितने करोड़ बार आया है, तो लुई पास्चर ने खोजा है। हाइड्रोफोबिया, रेबीज नाम जो है बीमारी का, इसे अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रो मतलब जल होता है केमिस्ट्री के भाषा में, और जो जल से डर लगने लगता है, इसे जलांतक भी कहते हैं हिंदी में। जलांतक नामक बीमारी जिसे रेबीज कहते हैं, इसके खोजकर्ता जो है आपका लुई पास्चर है। ये जनरली कुत्ते के काटने से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूध का पाश्चुकरण का सिद्धांत है, जिसमें बैक्टीरिया मर जाता है और आपका दूध जो है अधिक समय तक जो है उपयोग कर पाते हैं, तो ये भी सिद्धांत जो है आपका लुई पास्चर ने ही खोजा था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, केसरी नाथ त्रिपाठी जिसका निधन जो है आपका जनवरी 2023 में हो गया है, किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। देखिए केसरी नाथ त्रिपाठी जी 14 से 2019 तक जो है आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किए हैं। हालांकि ये जो है अतिरिक्त प्रभार में बिहार के राज्यपाल का भी जो है कार्यभार संभाले थे, तो इन्हें को जो है आपका ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान जो आपका राज्यपाल बने हैं, ये बोस साहब बने हैं, ए बोस साहब। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इसे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का धरती है वो, तो वहां पे जो है बोस साहब ही राज्यपाल बने हैं। तो हम ऐसे ही याद रख लें, आप भी ऐसे ही याद रखना है। क्या करना है मुझे, पूरा नाम क्या करना है मुझे, एग्जाम पास करना है ना। इसके अलावा कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। देखिए ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कथक जो है ये आपका उत्तरी भारत क्षेत्र का क्वेश्चन है। आपको उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र इस प्रकार से दिया गया था, तो उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। जो भी उत्तरी क्षेत्र में आपका इंडिया का जो स्टेट आता है, वहां पे कोई भी एक स्टेट का नाम हो तो हो जाएगा। वैसे उत्तरी क्षेत्र भी रहे तो ये भी आंसर जो है कोई गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो कथकली और मोहिनी अट्टम है, ये दोनों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका जो है आंध्र प्रदेश का है, और आपका जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुर मणिपुर का है, और सतरिया जो है ये असम का है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य जो है मैं शुरुआत दिन से बोल रहा हूँ कि आपको याद रखना है। जरूरी नहीं कि हर बात कैरेक्टर ही पूछे, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कहाँ से जो है कहाँ फेमस है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे आपको मैं याद रखने के लिए बताया कि जो कुचिपुड़ी है वो रेड्डी फैमिली जो है अधिकतर जो है कुचिपुड़ी का जो है नृत्य करते हैं। इसके अलावा सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिकिरी, गुरु केलुचरण महापात्र, ये सब ओडिसी के प्रमुख नर्तक है। पंडित बिरजू महाराज कथक वगैरह संबंधित है ना। सतरिया नृत्य से आप समझते हैं, शंकर देव हैं, जतिन गोस्वामी साहब हैं, तो ये सब आपका सतरिया नृत्य से संबंधित है। कथक के प्रमुख नर्तक जो है पंडित बिरजू महाराज इसलिए हाईलाइट किया हूँ क्योंकि इनका भी निधन हो गया, तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नर्तक थे जिनके जो निधन हो गया 2022 में, तो ये आपका पंडित बिरजू महाराज है। इनको पद्म विभूषण और पद्म जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, राइट। सतरिया नृत्य के संचालन करता श्री शंकर देव संत, जो वैष्णव संत हैं और भक्ति आंदोलन से प्रेरित है सतरिया नृत्य, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस नंबर की अर्थव्यवस्था है। देखिए विश्व में जो अगर आंकेंगे तो भारत 5वां स्थान पे आ जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में। विश्व की कुल भूमि आने वाले शिफ्ट के लिए तो 2.4% है भारत के पास, और भारत के पास लगभग 18% जनसंख्या जो है निवास करता है, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भी है। जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश। इससे सबसे बड़ा देश जो है ये आपका है रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, इसके बाद चाइना भी है, ब्राजील भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। इन 6 जो है इंडिया से बड़ा है, बाद बाकी सभी देश दुनिया के भारत से छोटे हैं। और जो 8वां देश हो जाएगा, अगर आपसे एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं भाई, अगर आप जान रहे हैं कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, तो पूछ देगा कि भारत से जो है नेक्स्ट बड़ा छोटा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो है 8वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। इसके अलावा भारत रॉलेट एक्ट के पक्षधर कौन नहीं थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। देखिए रॉलेट एक्ट को मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ कि रॉलेट एक्ट जो है 1999 में एक बनाया गया एक ऐसा कानून था कि इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। इस कानून के जो नियम थे कि भाई संदेह के दायरे में कोई भी आए उसे पकड़ के पुलिस थाने ले जाओ, पीट पाट करो और फिर उगलवा लो जो उगलवाना है, और बंधक बना के जो है मजदूरी करवाओ, है ना। तो इस प्रकार के कानून बना दिए थे अंग्रेज। वो तो क्रूर पहले से ही थे, हमें
लूटने ही आए थे, है ना। तो इसी कानून के विरोध में जो है कुछ भारतीय नेता जो है कदम उठाए, जिसमें जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वगैरह को जो है अरेस्ट कर लिया गया। इन्हीं अरेस्ट पे क्षुब्ध होकर जो है हम भारतीय और कुछ नेता के साथ साथ जो है आपका अमृतसर के जो है जालियांवाला बाग मैदान, उसमें हम बैठक कर रहे थे, जिसमें एक ही रास्ता है एंट्री का और एग्जिट का। तभी जनरल डायर को मुखबिरी कर देता है कोई हिंदुस्तानी, और यहाँ पे जो है एक हिंदुस्तानी होता है। हर जगह घर की बेदी लंका डाहे ही कहानी होती भाई, है ना। तो इन्होंने गोली चलवा देता है और इस नरसंहार में हजारों जो है निहत्थे की जो है जान चली जाती है। इतिहास में ये काला दिन है हमारे लिए, है ना। और ये घटना होती है आपको 13 अप्रैल 1919 को। बाद में जनरल डायर को जो है लंदन में जाके उधम सिंह ने गोली से उड़ा दिया था इसको, और उसके बाद खुद को सरेंडर भी किया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है, तो अनुच्छेद 18 दर्शाता है। 14 समता का अधिकार है। 15 जो है जाति, धर्म, लिंग, कलर इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इस बात से निषेध रखा गया है। अनुच्छेद 16 जो है अफसरों की समानता है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत है। तो ये जो आप देख रहे हैं 14 से लेकर 18 तक, ये आपका समानता का अधिकार है ना। इसके अलावा जो आप 19 देख रहे हैं ये प्रेस की स्वतंत्रता है, और आप जो 20 देख रहे हैं 20 और 22 ये सजा आदि के मामले में छूट है ना। इसके अलावा 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो इसके अलावा जो 23 है ये बलात् श्रम पे रोक है, इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था। 24 जो है बाल श्रम पे रोक है। देखिए बच्चों, आपने 2-3 बच्चों ने कमेंट किया है कि बलात् श्रम और बाल श्रम में क्या फर्क है भाई। तो बलात् श्रम जो है, बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्सली कोई किसी से काम नहीं करवा सकता। इसी में एक पॉइंट और कहा गया है कि मानव तस्करी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक। अब जब तस्करी होगा तभी फोर्सली काम करवाएगा। मान लीजिए मुझे कोई खरीद लिया तो जो चाहे करवाएगा, है ना, तो फोर्सली हो जाएगा। तो ये मानव तस्करी पे रोक या बलात् श्रम पे निषेध आपका बताया गया। फिर मधुआ मजदूर की छुटकारा ये कर दीजिए, तो आर्टिकल 23 में है। और 24 में बाल श्रम पे निषेध होता है कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उसे कल कारखाने में भारी काम पे नहीं लगाया जाएगा। 25 से लेकर 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से है। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 32 है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसी आर्टिकल का प्रयोग करके 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट 226 आर्टिकल का प्रयोग करके 5 प्रकार का रिट जारी करता है। एक प्रश्न आपका आया था कि प्लाज्मा, ठोस, गैस और एक द्रव भी था, इन सभी में किसका जो है अनुपातिक वैल्यू सेम होता है। देखिए अगर प्लाज्मा के साथ साथ ब्लड शब्द जोड़ दिया होगा तब प्लाज्मा आंसर हो जाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशियस है। ये तो भेजे हैं तिवारी जी ही, लेकिन आगे लिख नहीं रहे हैं, खाली लिख रहे हैं कि भाई इससे संबंधित एक प्रश्न था अनुपातिक वैल्यू में, है ना। और ये बताया कि किसमें रेशियो सेम होता है। तो भाई कोई चीज का तो नाम होनी चाहिए ना, इसकी बनावट में या फिर किस चीज के अगेंस्ट में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के एक मैथ का भी क्वेश्चन प्राप्त है, जो मैं कल पहला शिफ्ट या फिर जो अभी कमेंट शिफ्ट लेके आऊंगा उसमें बता दूंगा। मैथ थोड़ा जटिल है, उन्होंने पूछा है कि किस प्रकार से बनेगा, मैं बताऊंगा, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।